ड्राइंग व्राइंग बनाते हो? हाँ। उसमें पहाड़ बनाते हो? हाँ। यही वाला पहाड़ बनाते हो? नहीं, वो कौन सा पहाड़ होता है? वो तो होती है चोटी। चोटी? तो ये नहीं है चोटी? चोटी नहीं है, कूड़ा है। तो अच्छा लगता है ये पहाड़ घर के सामने? नहीं, पहाड़ तो अच्छा नहीं लगता। शायद मैं मर जाऊं उसके बाद भी खत्म ना हो ये। कभी कोई रिश्तेदार कोई मेहमान आते हैं आपके यहाँ पे? नहीं जी नहीं, इसको देख के नहीं आते। क्या करें, मेरा मजबूरी है, कोई सुनता ही नहीं है, बीमारी इतनी होती है। यहाँ जिंदगी हवा में नहीं, कचरे के ढेर पर सांस लेती है। जब जलता, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ सपने आसमान में नहीं, बदबू के बादलों में लटके हैं। ये बहुत बदबू सी भी आती है, स्मेल आती है और बीमारियां भी आ रही हैं इसके वजह से। यहाँ नेता आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। नेता आते हैं अपने मारे, फिर कोई ना सुनाई करता। दिल्ली ये पूछ रही है, क्या ये उसकी तकदीर है या शर्म का पहाड़? आपको अपने दोस्तों को बुलाना अच्छा लगता है यहाँ पर? नहीं, क्यों? वो आते नहीं है, यहाँ पे मना कर देते हैं, तुम्हारा ना यहाँ पे गंदी रहती है। गाजीपुर लैंडफिल के इस पहाड़ को देखिए। इसे सिर्फ कचरे का ढेर मत समझिए, ये दिल्ली की नीतियों का वो कब्रिस्तान है जहां वादे दफन हो चुके हैं। 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली की 3 कचरे के जो पहाड़ हैं उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन आज 2025 तक ये पहाड़ों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये कचरे के पहाड़ की वजह से कभी कोई दिक्कत महसूस हुई आपको? तेरी हो रही है दिक्कत महसूस होता है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? अरे बास आवे, गंदगी फैल रही है सगले में। ये पहाड़ ना उठा जीवन भर भी, चाहे दुनिया में मर जाइयो। यहाँ लग रहा है कुछ काम होगा पहाड़ को देख के। कुछ नहीं होगा, ये पहाड़ का तो कुछ नहीं होगा। एक बार तो फट चुका, दोबारा फटने का इंतजार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, इनको दिक्कत नहीं होगी ऐसे कचरे के ढेर से? केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। तो ये ना हटाइए बिल्कुल भी। ये तो सहन होगा, जैसे हमारे खून में सांसों में सहन होगा ना। ये हटा ही ना है। सरकार कोई सी आलो, सब ऑटो का चक्कर है। नहीं, कभी ज्यादा है, कम का बदल पड़ रहा है। ज्यादा रोज आ रहे हो, रोज कूड़े पड़ रहे हो। उसी की है, प्रदूषण की है और बदबू की है। और क्या, दो ही चीज़ आती हैं। ऐसे प्रदूषण, धुआं चलता है, और जब इलेक्शन का टाइम हो जब ही होता है, उसके बाद कोई नहीं आता। थोड़ा कम दिखा है कभी इतने सालों में? कुछ कम हुआ हो? बस पता नहीं, दाएं से बाएं दाएं बाएं होते रहते हैं। क्या लग रहा है कब तक कम हो पाएगा? इसकी कोई उम्मीद ना है कब खत्म हो। पहाड़ भी है भी और गंदगी भी है। पहाड़ भी और गंदगी भी है समस्या, क्योंकि जवान आदमियों को भी तो नुकसान दे रहा है पहाड़। जवान लेडीजों को, बच्चों को, बूढ़ों को। यहाँ के लोगों की हालत बदतर है। सांस सांस पर बदहाली के साए हैं। बीमारियों से शरीर टूट रहे हैं और शरीरों के साथ जिंदगियां भी दम तोड़ने के मुहाने तक पहुंचने लगी है। यहाँ के लोगों की जिंदगी कोई रियलिटी शो नहीं है और ना ही ये कचरे का पहाड़ किसी इवेंट का हिस्सा। ये इनके रोजमर्रा की लड़ाई है और ये लड़ाई एक सवाल बन चुकी है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। यहाँ इतनी परेशानी होती है कि अब तो सर्दी है और गर्मियों में तो यहाँ खड़ा ना हो जाता, ना काम करा जाता, और जितनी हवा चलती है आंखों में धूल और बदबू इतनी आती है बहुत ज़्यादा। कॉलोनी में क्या पूरी दूर तक इससे परेशानी है। अभी ये 3 साल पहले गिरा था ये उधर, तो 3-4 आदमी मर भी गए थे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। केजरीवाल भी आए थे कि जी हम इसको 1-2 साल में ख़त्म कर देंगे, मगर आज इसको 3 साल हो गए, अभी तक तो कुछ करा नहीं है। हाँ, बिल्कुल बदबू आती है। हाँ, बदबू आती है? हाँ बहुत। स्कूल कहाँ पर है? स्कूल यहाँ पर है। ड्राइंग व्राइंग बनाते हो? हाँ। उसमें पहाड़ बनाते हो? हाँ। यही वाला पहाड़ बनाते हो? नहीं, वो कौन सा पहाड़ होता है? वो तो होती है चोटी। चोटी? तो ये नहीं है चोटी? चोटी नहीं है, कूड़ा है। केजरीवाल ने भी ये वादा करा था कि 1 साल के अंदर खत्म करवा दूंगा। थोड़े दिन को उठवाया, मशीन लगाई, फिर उसके बाद फिर बंद कर दिया। अब दुनिया भर का फिर हो रहा है, फिर फटने लग रहा है। ये जो कचरे वाला पहाड़ देखा है आपने? हाँ। देखा है? कहाँ पे है? यहाँ पे। बदबू आती है? हाँ, बदबू आ गया। कैसा लगता है वो पहाड़? गंदा लगता। तो जैसे अलग अलग सरकारें वादा बहुत करके जाती है कचरे का। सरकारों का तो काम है, सरकारों का तो काम है वादा करना। जब उनको इलेक्शन हो जाए, वोट मिल जाए, तो फिर वे अपने उससे लग जाए। उन्हें फिर पब्लिक से क्या मतलब, मरे या जी। ये
इंसाफ करने का वादा सिर्फ चुनावों के रिजल्ट तक रहता है। चुनाव तक ही चलता है, जो भी चलता है उससे बाद में कुछ नहीं होता। कहने के लिए नालियाँ साफ नहीं होती, पानी नहीं आता, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ। कभी झाड़ू लगाने वाला नहीं, कभी कुछ भी नहीं है यहाँ। बस कहने के लिए तो सब वादे करते हैं, जब अपना काम निकल जाए तुम कहीं और हम कहीं। बदबू का आवेगा कि खाना नहीं बना सकते, ना पी सकते, ना कपड़े धो सकते। बदबू, इतनी बदबू पानी में कि बस पानी हाथों में से भी बदबू आ जाती। ये ना हटेला नहीं, बोला तो था 2017 में कि हट जाएगा। अब लो तो हटाना। आप लोगों को कोई परेशानी आती है यहाँ पे? क्यों बीमार ना है दुनिया, यो कॉलोनी बीमार है, इतनी नमूने केयर, किसी का खांसी नजला बुखार क्या ना, इसकी वजह से दुनिया को दिक्कत है। अब तो आ रहे हैं इलेक्शन, ना आ रहे हैं तब तो आवेंगे, इलेक्शनों के बाद कोई ना आवेगा। स्थिति ये है कि कूड़े के इस पहाड़ की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में जा रहा है। और जब ये अपनी दास्तान बयान करते हैं तो पता चलता है कि सरकार की अनदेखी का क्या मतलब होता है। नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई राहत नहीं है, वादे होते और कुछ नहीं होता। यहाँ पर बदबू होती है, सांस की फेफड़े खराब हो गए, सब कुछ सबको होती है, बच्चों से लेकर बड़े तक सबको दिक्कत होती है। हाँ, सबको दिक्कत। किसी ने भी नहीं सोचा कि यहाँ से जाया जाए, कहीं नहीं और नहीं रहा जाए? जाने के लिए मैडम कोई जगह ही नहीं ना, जाएंगे कहाँ? मुझे कम से कम यहाँ 35-36 साल हो ली इस कॉलोनी में। और ये नाला और ये खत्ता, इसके बीच में बैठे हो आप, तो फिर कैसे? इसकी वजह से इतनी बीमारी चल रही है। मुझे कम से कम 3-4 महीने हो लिए काट में पड़े वो, और दवाई खाते खाते। बहुत बुरा लगता है, गंदगी होती है, बदबू भी आती है। और मेरे पापा भी तबीयत खराब हो रही है उनकी। यहाँ के लोग चुनावी भाषणों के वादों के साथ जीना सीख गए हैं। नेताओं के लिए यहाँ के लोग वोट बैंक हैं। पर अगर मेरे पीछे जो आप ये कचरे का पहाड़ देख रहे हैं, इसके लिए सरकार बोलती है कि टाइम और टेक्निक चाहिए। टाइम और टेक्निक के लिए पैसे नहीं है इनके पास, पर विज्ञापनों पे खर्च करने के लिए बतेरे पैसे हैं। आलम यह है कि ये कूड़े का पहाड़, जो कचरे का पहाड़ है, दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है और इंसान इसी कचरे के मलबे के नीचे दबता जा रहा है। आप क्या बोलेंगे अगर जो भी सरकार देख रही होगी, अगर उसके कान में जूं रहेंगे, आप लोग क्या? पहली बात तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इतने ढेटे हैं कि वो कुछ करेंगे ही नहीं। वो सब अपने अपने मजे कर रहे हैं, पब्लिक सोच रही है आस्ते बढ़ जाओ। पर आम आदमी, सरकार तो आम आदमी है ना, वो तो हाँ, सब आम और खास ही हो रहे हैं। हाँ, कोई ना किसी का। सरकार को तो ये लग रहा है कि अब आदत होगी, अब क्या हटाए। जैसे भ्रष्टाचार की आदत अब सरकारों में हो गई है, वो भी सोचते हैं क्या भ्रष्टाचार हटाए। सेम पोजीशन है। पर इनको भी आप भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को? एक नंबर के भ्रष्टाचार है। अब ये कहते हैं जी झूठे मुकदमे, औरों पे क्यों नहीं होते मुकदमे, इन्हीं पे क्यों हो रहे हैं, इसी पार्टी पे क्यों हो रहे हैं मुकदमे? केजरीवाल जी ने बोला होगा कि फाइलें निकालेंगे जब हम आएंगे तो। उन्होंने तो सबके नाम लिए थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसका नाम नहीं लिया हो, और आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए थे। एमसीडी में तो आप अंदर जाके देखिए, एमसीडी में बुरा हाल है। मैं रोज धक्के खाता हूँ एमसीडी में आम आदमी की सरकार आई है जब से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इन बच्चों को देखिए, कचरे के पहाड़ वाले एरिया में ही ये बच्चे एक्सपायर्ड टॉफियां तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कूड़े के इस पहाड़ की दहशत इनके दिलों में भी है। सवाल ये है कि क्या ये बच्चे भविष्य में साफ हवा में सांस ले पाएंगे, या इन्हें भी विरासत में यही जहरीली हवा मिलेगी? ना पे आग लग जाती है, ना पे फीवर हो जाता है मम्मी पापा को, और ना पे सबको खांसी जुकाम हो जाता है, सबको ना पे परेशानी है। आपको अपने दोस्तों को बुलाना अच्छा लगता है यहाँ पर? नहीं। क्यों? वो आते नहीं है, ना पे मना कर देते हैं, तुम्हारा यहाँ पे गंदी रहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि दिल्ली से कचरे के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। तमाम वादे भी किए, पर अब एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है, पर कचरे का पहाड़ कम होने के बदले बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उनके चुनावी वादों की तरह ये कचरे की पहाड़ की हाइट भी बढ़ती जा रही है, जो दिल्ली का एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन हो रहा है। लोग पहाड़ देखने बाहर जाते हैं, आपको तो सामने ही पहाड़ है। जब ही तो यूं पहाड़ पे सामने ही तो देखते रहे, घूमते तो रहे। दुनिया के तो गंद यही आवा है इस पे ही पहाड़ पे। दिन रात गाड़ी चलेंगे ना, लगेंगे गाड़ी जब तक हो सका, नहीं इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना। हमें तो हो गए 30-40 साल यहाँ देखते देखते इसे पहाड़ों को। ये तो पहाड़ बहुत ऊंचा है,
अब कई साल से ऐसा कर रहे हैंगे। ये मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में तो ये ज़्यादा बड़ा लगता है। सबसे बड़ा यही ये है। या फिर कुतुब मीनार के बाद दूसरे नंबर पे ये यही है। है। 2024 सितंबर में इसकी जो ऊंचाई है वो 65 मीटर थी, जो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई से सिर्फ 8 मीटर कम है। सोचिए, अगर सियासत यूं ही चलती रही तो ये कचरे का पहाड़ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ सकता है और इसके सामने कुतुब मीनार बौना दिखाई पड़ सकता है। ये सिर्फ गाजीपुर की कहानी नहीं है, ये उस दिल्ली की कहानी है जो विकास के नाम पर वादों में दबी हुई है। ये उस दिल्ली की कहानी है जिसके शानो शौकत की अनगिनत कहानियां इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन आज जो अपने यहाँ आने वालों का वेलकम इस कूड़े के ढेर से करने के लिए मजबूर है।